हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में और वीर सावरकर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आपका जो पढ़ाई का सिलसिला है वो चल रहा हो। ये लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है उसमें आपको अपने समय को तरीके से यूटिलाइज करना है, उसको तरीके से यूज में लेना है ताकि वो आगामी जो आप पढ़ने वाले हों उसमें उपयोगी सिद्ध हो सके। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखना। कल का जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको टारगेट के बारे में बताया था कि आपको टारगेट क्या करना चाहिए, अपना फिक्स कर लेना चाहिए। जिस बच्चे का टारगेट जितना अच्छा होगा उसका परफॉर्मेंस उतना ही बेस्ट होगा। भाई इस चीज़ को आप सोच लेना कि जिस बच्चे ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे को 90 से ऊपर परसेंटेज बनानी है और मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो शायद उसके सपने को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके अंदर हेल्प करने वाले हम हैं आपके अध्यापक। अगर आपको केमिस्ट्री रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। फिजिक्स से रिलेटेड आती है तो फिजिक्स वाले सर से पूछिए, बायोलॉजी रिलेटेड आती है तो बायोलॉजी वाले से पूछिए, और अगर मैथ की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मैथ वाले सर से पूछिए। अगर आप प्रॉब्लम को पूछोगे नहीं तो उसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा और वो आपके डाउट रखे के रखे रह जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कल के लेक्चर में भी कि आपके पास जो 10th क्लास का जो मटेरियल है उससे कई गुना ज़्यादा मटेरियल होगा 11th क्लास का। 11th क्लास के अंदर आपके पास पोर्शन और मटेरियल कुछ ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पे सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हम तरीके से पढ़ेंगे तो सिलेबस चाहे कितना ही बड़ा हो हमारे लिए बिल्कुल छोटा ही होगा। और शायद इसी रोचक अंदाज में मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो शायद लगता है, उम्मीद भी कर पाऊँगा, मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद भी करूँगा कि शायद आपको केमिस्ट्री में थोड़ा मज़ा आएगा। आप कहोगे मज़ा आता था केमिस्ट्री पढ़ने में। ऐसी कुछ धारणाएँ, ऐसी कुछ ट्रिक्स, ऐसे कुछ न्यूमोनिक्स यानी याद करने के तरीके आपको बताए जाएंगे केमिस्ट्री के लिए। पहली बात ये, कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर हमारी 10th के अंदर परसेंटेज कम थी। कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हमारी 10th के अंदर हमने टॉप किया है। तो देखो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, इतना तजुर्बा तो मुझे है कि अगर किसी विद्यार्थी ने अगर 10th के अंदर कम परसेंटेज बनाई है तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि 10th का 12th से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। भाई कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिन्होंने 10th में अच्छी परसेंटेज थी और 12th में उन्होंने कम बनाई। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है जिन्होंने 10th में परसेंटेज कम थी लेकिन उन्होंने 12th के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो आपके पास जो 11th और जो 12th होगी ओनली आपके कॉन्सेप्ट यानी आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर आधारित होगी कि किसी व्यक्ति की किसी टॉपिक को समझने की योग्यता कितनी है। और वो जब होगा जब आप किसी टॉपिक को तरीके से सीखोगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, उसके डाउट लोगे, उसकी एक्सरसाइज करोगे और उसे जितना याद करोगे। ये बात मैं कह रहा हूँ एक गाइड होने के नाते। बात समझ में आ रही है आपको? चलो भाई, अब हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे केमिस्ट्री की। आप मुझे जानते हो, मैंने कल अपना परिचय दिया था। मेरा नाम है श्याम मनोज शर्मा और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले केमिस्ट्री के सिलेबस की, केमिस्ट्री के सिलेबस की, कि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 11th क्लास का क्या क्या है। देखो टोटल आपके पास 14 चैप्टर है यहाँ पे भाई, 14 चैप्टर, टोटल 14 चैप्टर है, जिसके अंदर पहला जो चैप्टर अपने पास है वो अपने पास है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं भाई, किसी को प्रॉब्लम आए तो कह देना। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, ये अपना पहला चैप्टर। सेकंड जो चैप्टर अपने पास है वो आपने खूब पढ़ा है 9th के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। क्या बोलते हैं इसे हम? परमाणु की संरचना। मैं कहूँगा 10th के अंदर तो आपने इसको थोड़ा सा पढ़ा है, यहाँ पे हमको इसको और डिटेल में जाना है। एटम क्या है, कहाँ से आए थे, कैसे बने थे, स्फेरिकली क्यों होता है, क्यूब क्यों नहीं होता, जो भी है सब डिस्कस कर दिया जाएगा आपके सामने, बेसिक से लेके एडवांस तक की। ये बात पक्की समझ लेना। मैं आपको यही नहीं है कि बोर्ड का पढ़ाया हो गया काम फ्री, आपको हर लेवल का पढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो तुरंत आप उसका क्या कर पाओ, सॉल्यूशन कर पाओ। ठीक है। थर्ड जो अपने पास चैप्टर है वो अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और खूब जानते हो इसको, आप इसको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पढ़ी होगी आपने 10th के अंदर, आवर्त सारणी, वो है यहाँ आवर्ती गुण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आवर्ती गुण। फोर्थ जो अपने पास चैप्टर है
वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है भाई केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ये ऐसा बंधन है जो आपको, ये जो बंधन है वो आपकी नींव है। नींव है किस केमिस्ट्री की? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अकार्बनिक रसायन की नींव है भाई। ये बंधन है, ये बांध के रखेगा आपको किसको? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जिसका ये बंधन ढीला हो गया उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ लो ढीली हो गई। जिसका ये बंधन मजबूत है तो उसकी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? मजबूत। तो इसको बोलते हैं नींव, बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पांचवा जो चैप्टर अपने पास है वो अपने पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस जो होती है अपने पास में। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, चैप्टर जो अपने पास है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका नाम है अपने थर्मोडायनेमिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर अपने पास, इसको बोलते हैं ऊष्मागतिकी। पढ़ा होगा आपने, 10 में पढ़ाया जाता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम या फर्स्ट नियम। ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ये जो चैप्टर है वो नींव है, नींव है किस केमिस्ट्री की? फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन की नींव है भाई ये ऊष्मागतिकी अपने आप में। ये तो अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है और ये अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री की नींव है। 7वें नंबर का जो अपने पास चैप्टर है वो चैप्टर अपने पास इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं अपन साम्य, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था। उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी चलती है ना, वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ये 7 चैप्टर है। इसके बाद रफ कर देता हूँ फिर बढ़ाता हूँ ऊपर। पहला चैप्टर अपने पास कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर जितने भी टूल हैं बताया था ना, टूल क्या होते हैं? केमिस्ट्री को सीखने के लिए जो तरीके काम में लिए जाते हैं उनको बोलते हैं टूल। वो टूल आएंगे यहाँ पे। उसके बाद अपने पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु संरचना, फिर हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टी आएगी, फिर केमिकल बॉन्डिंग, फिर स्टेट ऑफ मैटर, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम। 8वें नंबर का जो चैप्टर हमारे पास है वो अपने पास है रेडॉक्स रिएक्शन। खूब पढ़ी होंगी आपने रेडॉक्स अभिक्रियाएं, कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक का ऑक्सीजन दूसरे का अपचयन होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उसके बाद का जो चैप्टर हमारे पास है 9 नंबर का वो अपने पास है भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु। इस परमाणु के बारे में पूरा अध्ययन, क्या है, क्या होता है, कहां से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन जानते हो, पहला ही एलिमेंट है आवर्त सारणी का 1H1, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। उसका पूरा अध्ययन करना है यहाँ पे हमको, पूरा चैप्टर है उसका। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास है 10th नंबर का, उसका नाम है भाई एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी देखी होगी आपने, इधर तो एस ब्लॉक है, यहाँ डी ब्लॉक है, यहाँ पी ब्लॉक है और नीचे अपने पास एफ ब्लॉक होता है। तो इधर वाले जो तत्व है एस ब्लॉक वाले, उनका डिटेल में अध्ययन, डिटेल में पढ़ना उनको पूरा। उसके बाद अपने पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, एस यहाँ तो डी और इधर जो होते हैं उनको बोलते हैं पी, उनका विशेष अध्ययन। उसके बाद जो चैप्टर अपने पास है 12th नंबर का, उसका नाम अपने पास बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नींव है भाई, ये नींव है किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये नींव किसकी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव तो है केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री की नींव है थर्मोडायनेमिक्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव कौन है? बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 13 जो चैप्टर हमारे पास है वो चैप्टर हमारे पास हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हिंदी में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं भाई, हिंदी इंग्लिश में कोई खास अंतर नहीं है। और लास्ट जो चैप्टर है वो जो खूब पढ़ा है आपने विज्ञानों में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कि पर्यावरण के अंदर केमिस्ट्री का कहाँ पे योगदान है। पर्यावरणीय रसायन, हिंदी देख लेना भाई, हिंदी में मैं थोड़ा वीक हूँ। पर्यावरणीय रसायन, इस प्रकार आपके टोटल 14 चैप्टर आपके सिलेबस में, ध्यान से देख लो आप इन चैप्टरों को। टोटल अपने पास 14 चैप्टर है 11th के अंदर। कौन कौन से? एक तो अपने पास है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक अपने पास है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की नींव है, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं साम्यावस्था। उसके बाद बात करूँगा रेडॉक्स की, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हाइड्रोजन परमाणु का पूरा अध्ययन करना है हमको यहाँ पे। हमको यहाँ पे एस ब्लॉक पढ़ना है
जो कि पीरियोडिक जो टेबल है उसके अंदर अपने पास होता है बाईं तरफ। पी ब्लॉक पढ़ना है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दाईं तरफ होता है। फिर पढ़ना है हमको सामान्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टूल है वो। उसके बाद पढ़ना है हमको हाइड्रोकार्बन और सबसे लास्ट में पढ़ना है हमको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन। ये है आपका 11th केमिस्ट्री का सिलेबस। बात समझ रही? तो 11th का ये सिलेबस। अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से बात करूं, जेडब्ल्यू के हिसाब से बात करूं या नीट के हिसाब से बात करूं, तो सिलेबस तो अभी है, जेडब्ल्यू हो चाहे नीट हो, इसके अंदर जो है 11th का तो आता है अपने पास 45 और 12th का आएगा अपने पास 55% वेटेज। पहले ज़्यादा था, अब कम कर दिया। 11वीं का तो आपसे पूछा जाएगा 45% और 12वीं का पूछा जाएगा आपके 55%। अरे आपके 11th के अंदर तो पूरा ही आएगा। मैं तो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ कि जेडब्ल्यू के अंदर 11th का पूछा जाएगा 45 और 12th का पूछा जाएगा 55%। कौन से चैप्टर ज़्यादा पढ़ने हैं मैं आपको डिस्कस कर दूंगा जब ऑफलाइन क्लास लगेगी। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। तो ये तो था आपके पास सिलेबस वाला पोर्शन। अब हम थोड़ी सी केमिस्ट्री के इतिहास की बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का जो इतिहास है वो है क्या, कहाँ से आई है ये केमिस्ट्री, कहाँ से बनी है, कहाँ से इसका नाम केमिस्ट्री दिया गया। देखो मार्क हम थोड़ी इंग्लिश डाल लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो आई कहाँ से, इसका इतिहास है क्या, किसने सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बताया हमको, उसका डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो केमिस्ट्री जो है वो ग्रीक शब्द कीमिया से ली गई। कीमिया, इसे बोलते हैं कीमिया। कीमिया, केमिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द लिया गया है कीमिया से। कहाँ से लिया गया है? कीमिया से। देखो थोड़ी हिस्ट्री की अगर बात करें हम, इतिहास की, तो कुछ ऐसा था, पुराने जो वैज्ञानिक थे, अरबी वैज्ञानिक, देखो कौन से वैज्ञानिक, जो अरब में रहते थे, उनका नाम था अरबी वैज्ञानिक। थोड़ा सा जान लो आप, थोड़ा आपको नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि आपने 12th से 11th में आए हो तो केमिस्ट्री के जो सिद्धांत है या जो केमिस्ट्री की जो नींव रखी गई थी उनके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। तो देखो क्या था, इंटरेस्टिंग बात है और सोचने वाली बात है। जो अरबी वैज्ञानिक थे उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसा पत्थर बनाएं। सोचो उनकी क्या सोच थी, उन्होंने सोचा हमें एक ऐसा पत्थर बनाएं जिसको लोहे पे टच करने से लोहा भी सोना बन जाए। क्या सोचती उन वैज्ञानिकों की? ये अरबी वैज्ञानिक पैसा कमाना चाहते थे। ये सोच रहे थे क्यों ना एक ऐसे पत्थर का निर्माण, जानते हो ना पत्थर क्या होता है, स्टोन जिसको हम बोलते हैं, पत्थर जो जानते हो आप घर में बनाते दीवारें। इन्हीं वैज्ञानिकों की ये सोच थी कि एक ऐसा पत्थर बनाया जाए जिसको लोहे पे टच करने से लोहा भी सोना बन जाए। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं थी। ये चीज पॉसिबल होना क्या था, असंभव था। ऐसा कोई पत्थर बन ही नहीं पाया इनसे कि जो लोहे को टच करने से वो भी क्या बन जाए, सोना। एक और सोच थी इनकी, एक और सोच क्या थी, ये भी चाहते थे हम एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करें या हम एक ऐसे पेय पदार्थ यानी पीने वाले पदार्थ का निर्माण करें जिसको पीने से जो व्यक्ति है वो अमर हो जाए। यानी क्या होगा, जिसको कोई भी ना मार सके, उसे बोलते हैं अपन अमर। पढ़ा होगा हमने 10th के अंदर कि जिसको कोई भी ना मार सके उसे क्या बोलते हैं अपन, अमर। तो इन वैज्ञानिकों के दो विशेष पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसे पत्थर का निर्माण किया जाए जो लोहे को टच करने पर उससे भी क्या बदल दे, सोने में। दूसरा ये चाहते थे एक ऐसे पेय पदार्थ का निर्माण किया जाए जिसको पीने से जो व्यक्ति है वो क्या हो जाए, अमर। लेकिन इनको जानने के लिए, इनको बनाने के लिए, इनको जो केमिस्ट्री के थे उनके मूलभूत तत्वों का ज्ञान नहीं था। उनको नहीं पता था कि रसायनों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और किस प्रकार इन जो ये पेय पदार्थ है या जो ये पत्थर है वो किस प्रकार बनाया जाएगा। तो ये उन दिशाओं में अपने काम कर रहे थे और वही काम करने से इन केमिस्ट्री की क्या रख दी गई, नींव। और जो नींव रखी गई वो ग्रीक शब्द कहाँ से रखी गई, कीमिया से। यानी कीमिया का मतलब होता है रसायन, यानी रसायन से जो विज्ञान बना है उसी विज्ञान को बोलते हैं अपन केमिस्ट्री। पता लग गया आपको, केमिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द कीमिया से ली गई है। और उसके बारे में इतिहास क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रसायन विज्ञान का जनक है, रसायन विज्ञान का जो जनक है वो जनक है, यानी पिता जो इसका है वो है अपने पास लेवासी। लेवासी जो साइंटिस्ट थे उनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है भाई। सबसे पहले जो रसायन विज्ञान की नींव थी वैज्ञानिक लेवासी द्वारा रखी गई थी, इसलिए उनको रसायन विज्ञान का बोलते हैं हम जनक। क्या बोलते हैं इसे, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इस लेवासी को
रसायन विज्ञान का कहा जाता है भाई, जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले रसायन विज्ञान की नींव रखी थी। इन्होंने जो रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा था, एक भाग तो था अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का, एक भाग था अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक भाग था अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 3 भागों में बांटा गया इसको, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। मैंने चर्चा की थी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप ओनली फॉर ओनली भौतिक गुणों की व्याख्या करोगे, किसी भी पदार्थ किसकी व्याख्या करोगे, भौतिक गुणों की व्याख्या। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अकार्बनिक तत्वों की व्याख्या करोगे, यानी कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व बच जाते हैं उनकी व्याख्या की जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन व कार्बन से बने यौगिक, कार्बन व कार्बन से बने यौगिकों को क्या करोगे, अध्ययन। 3 ब्रांच थी केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में भौतिक गुणों की व्याख्या की जाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अकार्बनिक तत्वों की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों की क्या की जाती है, व्याख्या। तो मैं आपको पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझा देता हूं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा सुनो आप। विज्ञान की वह शाखा, शाखा तो विज्ञान की होगी क्योंकि विज्ञान ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की बात करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम पदार्थ के गुणों, उनकी संरचनाओं, उनके संगठन और उनके उपयोग की व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं भाई, पदार्थ की क्या समझते हैं हम यहाँ पे, संरचना कैसा दिखता है, उसके गुण क्या है, उसके उपयोग क्या है, इनकी जो व्याख्या करने वाला विज्ञान है वो विज्ञान ही कहलाता है रसायन विज्ञान। यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुणों, उनके संरचना, उनके उपयोग, उनके रंग, उनके गुणों की व्याख्या करते हैं। उस विज्ञान को कहा जाता है रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान मैंने कहा है दैनिक जीवन में जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हुई है, केमिस्ट्री में। यहाँ तक कि कोरोना चल रहा है और इस कोरोना में आप जो सैनिटाइजर, आप जो डिटॉल यूज रहे हो, वो यूज भी किसका हो रहा है भाई, केमिस्ट्री का। भाई वहाँ पे भी केमिकल है और उनका यूज भी किसमें किया जा रहा है, केमिस्ट्री में। तो मैं कहूँगा केमिस्ट्री पढ़ने के हिसाब से और हमारे दैनिक जीवन के हिसाब से क्या है, उपयोगी। दोनों ही, पढ़ने के हिसाब से भी और हमारे दैनिक जीवन में भी केमिस्ट्री का अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।